हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज स्टार्टिंग से। साथ में एक टाइम टेबल जो कि 5 पॉइंट्स में इंक्लूड होंगे, क्योंकि हम पढ़ते तो 8 to 9 आवर्स हैं, लेकिन आपका जो आउटकम होता है वो 30 to 40% ही होता है सिर्फ और सिर्फ। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हर स्टूडेंट्स का। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली कि आज अगर ये 5 पॉइंट्स आपने सही तरीके से समझ लिए तो कॉन्सेंट्रेशन जो कि स्टार्टिंग से एक एग्जामिनेशन को सही से प्रिपेयर करने के लिए आपको शुरू से ही उसकी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है और ये शुरुआत आपको करनी होगी। तो ये 5 पॉइंट्स आपको सही समझा देंगे किस तरीके से आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, और मेक श्योर कि जो टाइम टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बहुत सिंपल है, जो कि आप हर बार समझते हैं, लेकिन हम इसे बनाते नहीं हैं। बनाने के दो तरीके बहुत आसान है। या तो यस्टरडे सोते वक्त आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है, या फिर सुबह उठने के बाद आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप एक पेपर ले सकते हैं, जैसा मैं लाइक हमेशा करता हूँ अपनी डायरी पे, या फिर आप अपने गूगल के कीप जो ऐप होता है उसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लिखते वक्त आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम घर में होते हैं तो हमारी पढ़ने के अलावा घर की कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसीलिए एक स्टडी का वर्क हो गया अपना, एक पर्सनल वर्क है। पर्सनल वर्क में जैसे आप फ्रेंड्स का बर्थडे है उसको विश करना है, या फ्रेंड्स से बात करनी है, गॉसिप्स करनी है, वट एवर यू वॉन्ट, एक आपका जो है पर्सनल वर्क होता है, वो चीज़ है। तीसरा आपका एक फैमिली टाइम होना चाहिए, फैमिली वर्क होना चाहिए जो आपको देना है, राइट। तो ये आपके कीप में, यानी कि आपका जो टू डू लिस्ट है उनमें ये तीनों लिस्ट शामिल होनी चाहिए, स्टडी का, पर्सनल का और आपकी फैमिली रिलेटेड। क्योंकि जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं आप मेक श्योर आप क्लियर हो जाते हैं पूरे दिन के कि आज के इस पूरे दिन में मुझे क्या करना है। उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिनको आप 3 पॉइंट्स में डिराइव कर सकते हैं, ए बी सी। हर एक के आगे ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की स्टडी मैथ्स के नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे आप ए लिख सकते हैं। मम्मी ने कुछ वर्क दिया है जो कि किचन से रिलेटेड कुछ सामान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से ग्रोसरी स्टोर से लेकर आप उसको ए लिख सकते हैं। फ्रेंड्स का बर्थडे है, आप उसके रिगार्डिंग भी ए लिख सकते हैं। कुछ ऐसे वर्क्स जो आपको लगता है कि जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा मैं बी नहीं करूंगा, तो उसके आगे आप बी भी नोट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वर्क्स जो अगर आपने आज के डेट में कंप्लीट नहीं भी किया है तो उसके आगे सी लिख सकते हैं। इट मींस कि पहले ए कवर करना है, फिर बी कवर करना है और फिर सी कवर करना है, और सी नहीं भी हुआ तो मैं इसे नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर सकता हूं अपने नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट से। इससे आप अपने पूरे डे का एक सही तरीके से प्लान भी बना पाएंगे एंड मेक श्योर कि जो आपने चीजें करी हैं उसका आप 80% अचीव भी कर पाएंगे। और दोस्तों, कई बार नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं या फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, स्ट्रेस आना शुरू, स्ट्रेस आता है, थकावट आने लग गई, आलस होने लग गया। इस टाइम आप क्या करेंगे? तो मैं आपको सिंपली रेकमेंड करूंगा आप चंपी करना शुरू कर दो। और मैं खुद करता हूं, अब मैं 100% इफेक्टिव है। अब मार्केट में बहुत सारे आपको ऑयल्स मिल जाएंगे, बट मेरा जो भरोसा है वो है नवरत्न ऑयल से। क्योंकि ये आज से नहीं, कि मेरे दादी के टाइम से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि इसमें 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिली होती हैं और ये आयुर्वेदिक है, तो इसे किसी भी मौसम में आप यूज़ करो, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा। और मैं सच बताऊं, जब आप इसे करा लेते हो ना चंपी, साथ में कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है, एकदम फील फ्रेश। सो मेक श्योर कि आप इसे रेगुलर यूज़ करो, आपका लाइक कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी इससे काफ़ी बढ़ता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज टाइम टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट्स के लिए कि सर टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज करें स्टार्टिंग से। मैं आपसे कहता हूं कि आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रेस रिलीज कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूं। साथ में अब इस टाइम टेबल के दौरान मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी से हमें एक सही शेड्यूल्ड रूटीन बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, जो कि हमारी स्टडी को भी बूस्ट करे और साथ में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं उसको भी बूस्ट करे। तो हमें पढ़ना मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स है, जो कि बहुत है, और 2 आवर्स मतलब दिन के 2 घंटे मुझे ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में देने हैं जो कहीं ना कहीं मेरी एकेडमिक के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल स्किल्स को भी ग्रो करे। जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बुक्स, या फिर बहुत सारी बुक्स आती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, कोई एक्टिविटी हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। सो मेक श्योर कि सुबह उठने का टाइम टेबल, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर देखा है मैंने उन्हें नाइट आउल रहते हैं, मतलब रात को ही उन्हें ज़्यादातर क्या है, जग के पढ़ना है। सो क्या कर सकते हैं आप, सुबह 8 बजे उठिए। 8 o'clock जब आपने सुबह उठा तो 8 to 9 1 आवर में आप आराम से वॉशरूम से फ्रेश होके
फ्रेश होके कितने देर, 30 मिनट्स लगेंगे। बाहर निकलिए, फ़ोन लेके मत पहुंचिए और वहाँ पे गेम्स और गाने चैटिंग शुरू मत कर दीजिए, जो पता चला 40 मिनट्स आपके उसी में बर्बाद हो गए। सो मेक श्योर कि 20 से 25 मिनट में आप फ्रेश होके बाहर आइए और 20 मिनट आपको एक्सरसाइज को देने हैं। क्या करेंगे एक्सरसाइज में, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम टेबल के बाद वाला, वहां मैं आपको डिटेल में करूंगा कि स्टूडेंट्स को क्या एक्सरसाइज फॉलो करने चाहिए। सो 8 to 9 के बीच में आप फ्रेश हो गए और आपने एक्सरसाइज भी मॉर्निंग की कंप्लीट कर ली। 9 से लेके 9:30 आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए। 9:30 से लेके 10 o'clock आप ऐसे वर्क कर सकते हैं जो घरेलू वर्क्स हैं, जैसे कि मामा की हेल्प कर सकते हैं किचन में। बहुत सारे कुछ ऐसे काम होते हैं, एक्टिविटी जो आपको करनी चाहिए। हम हमेशा कहते रहते हैं नॉर्वे एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, बट वहाँ पे हमेशा इनइक्वालिटी नहीं मानी जाती। हमेशा स्कूल से बच्चों से पूछा जाता है कि भैया ये लंच किसने बनाया, तुम्हें ड्रेसअप किसने करा, और ज़्यादातर अगर मामा मामा बोलते हैं बच्चे तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी एक्टिविटी भी घर में पार्टिसिपेट करें, घर में हेल्प करें अपने मॉम की, सिस्टर की। एंड द नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 to 12 यानी कि 10 से 12 2 घंटे का स्लॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको करनी है स्टडी। ये बहुत ही एक फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आराम से आप फ्री होते हैं, ना तो नींद आ रही होती है ना ही थकावट है, बिकॉज आपने ज़्यादा खाया भी नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, घर के काम किए, वो भी थोड़ा पच गया, तो टेंशन फ्री। तो 10 to 12 आपको क्या करना है, आपको करनी है स्टडी। 12 बजे के बाद जब वहाँ से आप उठेंगे, उसके बाद 12 to 2 ये जो 2 आवर्स है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करेंगे। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट है वीडियोज़ बनाने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि भैया वो लाइक कोडिंग सीखें, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका गिटार, पियानो ऐसे बजाने का। और नेक्स्ट है कि जब आपने अपना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया 12 to 2 में, इस टाइम आप लंच कर सकते हैं। तो 2 to 3 जो कि 1 घंटे का स्लॉट है, आप हाफ एन आवर्स में लंच, और 3 से मैं 3:15 थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, यानी कि 2 to 3:15 आप लंच कर सकते हैं। और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक व्हाट्सएप पे चैट, फ़ोन कॉल्स, क्योंकि इस टाइम घर पे रह रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स। और लंच, ये दोनों चीज़ फिनिश कर लेंगे 2 से लेके 3:15 तक। अब 3:15 से क्या काम करना है, फिर स्टडी करनी है 2 घंटे की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2 घंटे के स्लॉट्स को बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, आपको आगे कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पता चला आप 1 घंटा पढ़ते हैं, थकावट आ जाती है, तो बहुत सारे कंपटीशन जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी करते हैं लॉन्ग आवर्स की, उस टाइम आप जाके पीछे डगमगा जाएंगे। सो मेक श्योर कि अब आपको 3:15 से लेके 5:15 यानी कि 2 घंटे की फिर स्टडी करनी है। अब क्या स्टडी करनी है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तभी मैंने कहा है कि यह है फ्लेक्सिबल। आप अपने अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को वहाँ पे फिट कर सकते हैं। और ये वो सब्जेक्ट है जब आपका लाइक समर वेकेशन है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस टाइम ये मैं प्रॉपर आपको टाइम टेबल मेंशन कर रहा हूँ। अब जैसे 5:15 होता है तो एक फैमिली टाइम भी होना चाहिए, तो 5:15 से लेके 6 बजे तक यानी कि 45 मिनट आप अपने घर वालों के साथ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं कर सकते घर में, तभी आपका करियर, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती। तो 45 मिनट्स आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप ये एजुकेशन लेवल से आगे निकल जाएंगे, जब आप खुद के प्रोफेशनल करियर में आ जाएंगे, आपके पास शायद कम टाइम मिले, मैं आपको कह रहा हूँ। सो मेक श्योर कि ये समय आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये वो टाइम है जहाँ फिर आपको स्टडी करनी है, यानी कि फिर से 2 घंटे के स्लॉट में आपको स्टडी करनी है। कौन सा सब्जेक्ट आप डालेंगे उस टाइम, या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। जैसे आपने 8 o'clock अपनी स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद आप डिनर को जा सकते हैं, यानी कि 8 to 9 1 आवर्स में आप फिर से डिनर और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कि भाई क्या चल रहा है पूरे दिन, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, कितना समय हमने चीज़ों को गंवाया, ये सारी चीज़ों पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो 8 to 9 आप कंप्लीटली अपने को दे सकते हैं। तो जो मैंने टू डू लिस्ट बताया था कि आपको किसके लिए, स्टडी के लिए टाइम देना है, फैमिली के लिए टाइम देना है और पर्सनल अपने लिए भी टाइम देना है, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इस टाइम टेबल में मेंशन हो गई। उसके बाद जो मेन है फिर से 2 घंटे का स्लॉट, वो है 9:15 से लेके 11:15। यहाँ भी आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है 2 घंटे की। तो तकरीबन टोटल अर्सा अगर मैं इस पूरे आवर्स को काउंट करूँ, जो मैंने 2-2 घंटे लिखे हैं यहाँ पे, इन सभी 2 आवर्स को काउंट करें तो टोटल 8 आवर्स अपने पास बनते हैं। एंड मेक श्योर कि जब आप 11:15 उठें तो 15 मिनट्स आप फिर से दोबारा से टू डू लिस्ट बना के 11:30 बजे सो जाएंगे, और तकरीबन 7 to 8 आवर्स की आप स्लीप ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे शेयर किया था कि सुबह 8 to 9 में कि 20 मिनट अगर आप डेली के वर्कआउट्स पे देंगे अपने डेली रूटीन में, तो आप सही तरीके से फिट और हेल्दी महसूस कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज लाइक शेयर करता हूं जो डेली अगर आप सिर्फ घर पे ही देंगे, आप काफ़ी हेल्दी फील कर पाएंगे। सो वर्कआउट फॉर 20 मिनट्स। नंबर 1, आपको 40 एयर स्क्वाट्स करने हैं। नंबर 2, 20 जंप स्क्वाट्स करने हैं। एंड नंबर 3, 30 अल्टरनेटिव लंचेस करने हैं। एंड नंबर 4, 30 कॉसेक स्क्वाट्स करने हैं। एंड नंबर 5, आपको 20 टक जंप्स करने हैं। एंड नंबर 5,
जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। एक ऐसा फाइटर जो बहुत ही दुबला पतला था, उसकी वेट थी तकरीबन 40 से 50 केजी के अंडर में, और उसके सामने जो सामने कॉम्पिटिटर था उसका वेट था 80 टू 90 केजी, और वो उससे कहीं ज़्यादा ट्रिपल हैवी था। लोग जब भी वो रेसलिंग के रिंग में पहुंचा, लोग उस पर हंस रहे थे कि ये बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, और लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताने कस रहे थे और हंसे जा रहे थे। वो चुपके से डरते हुए उस रिंग में पहुंचा, लेकिन रिंग में पहुंचने के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद वहाँ वो हार चुका था। हारने के बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसके लिए क्लैपिंग की गई, और ड्यूरिंग द सेशंस जब वो 20 मिनट उस रिंग में रहा तब भी कई बार उसके लिए क्लैपिंग हुई। कुछ लोग आप इस बात सुन के जान के हैरान रहेंगे कि उसके लिए क्लैपिंग क्यों गई जब वो रिंग में जा रहा था, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। ऐसा क्या किया उसने ऐसा इसलिए किया कि जब वो रिंग में था तो उस रिंग में कई बार सामने वाले ने उसको पटक के नीचे ज़मीन में गिरा दिया। बिल्कुल वो टूट चुका था, लेकिन रेफरी के 10 काउंट करते वक्त, यानी कि 8, 9 और 10 काउंट करने से पहले वो हर बार उठ जाता था, और हर उठते वक्त उसके लिए क्लैपिंग की जाती थी। सो मेक श्योर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान बहुत लाइफ में कभी टूट जाएंगे। आपको फील होगा कि नहीं यार, मैं 90 मार्क्स नहीं ला सकता, या मैं एक टॉपर स्टूडेंट नहीं बन सकता, मैं ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, मैं डेली के 8 आवर्स नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आपने कोशिश करी, यानी कि अगर आप 8 आवर्स की जगह 7 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, 6 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, और मेक श्योर कि आपको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि रेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीता कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेस फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपको रेस फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना टू डू लिस्ट से लेके एक्सरसाइज तक ये सारी चीज़ें आपको फिनिश करनी है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बन के ज़रूर निकलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन और सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सारी चीज़ों के लिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कमेंट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।